गुड आफ्टरनून। जैसे कि आपको पता है आज का जो टॉपिक है वो है फायर अलार्म सिस्टम। क्या है? फायर अलार्म सिस्टम। फायर अलार्म सिस्टम के बारे में जानेंगे आज के टॉपिक में, क्या है और ये कैसे वर्क करता है और कितने टाइप्स के होते हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में, ताकि इन केस ऑफ फायर आप बिल्डिंग को कैसे खाली कराओगे और आपके तक इंफॉर्मेशन कैसे देगा इसके बारे में, इसलिए सभी को पता होना जरूरी है। सभी को आना चाहिए क्या चीज है, क्या डिवाइस ये लगे हैं, इनका क्या नाम है, कैसे वर्क करते हैं, इनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। सिक्योरिटी हो या कोई टेक्निकल हो या कोई आम आदमी हो, सभी को पता होना चाहिए फायर अलार्म सिस्टम के बारे में, कैसे ऑपरेट होता है, कैसे काम करता है। ठीक है जी। सबसे पहले ये जानेंगे बिल्डिंग में हम फायर अलार्म सिस्टम क्यों लगाते हैं। किसी भी बिल्डिंग में, कोई रेजिडेंस सोसाइटी है या कॉमर्शियल बिल्डिंग है, एयरपोर्ट, मॉल, कहीं भी फायर अलार्म सिस्टम हम क्यों लगाते हैं? भाई फायर अलार्म सिस्टम का काम है बेसिकली इंफॉर्मेशन देना। छोटी आग, फर्स्ट एड फायर, बड़ी आग में या मेजर फायर में कन्वर्ट होने से पहले हमें उसकी सूचना मिल जाए ताकि हम उस आग को कंट्रोल कर सकें। इसलिए हम ये फायर अलार्म सिस्टम हर बिल्डिंग में इंस्टॉल करते हैं। समझ में आया? भाई छोटी आग बड़ी फायर में कन्वर्ट ना हो उससे पहले हम उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए, इसलिए हम फायर अलार्म सिस्टम लगाते हैं। समझ में आया? अब होते हैं कि फायर अलार्म पैनल कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं फायर अलार्म पैनल। फायर अलार्म पैनल दो प्रकार के होते हैं, बेसिकली दो प्रकार के जो मेनली होते हैं, दो प्रकार के फायर अलार्म पैनल होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एड्रेसेबल और दूसरा होता है कन्वेंशनेबल। आपके यहाँ जो लगाया एक है एड्रेसेबल है। कौन सा है? एड्रेसेबल। और कन्वेंशनेबल अलग होता है। अब में डिफरेंसेस क्या होते हैं? डिफरेंस क्या होते हैं एड्रेसेबल और कन्वेंशनेबल? क्या डिफरेंस होते हैं? भाई एड्रेसेबल पैनल का काम है कि वो प्रॉपर लोकेशन बताएगा, डायरेक्टर नंबर कौन सा है, कौन सा फ्लोर है और फ्लोर में कौन सी रूम है, कौन सी ऑफिस है, प्रॉपर एड्रेस बताएगा एड्रेसेबल पैनल। जबकि कन्वेंशनेबल पैनल का काम है वो एक एरिया बता देगा, मतलब एक फ्लोर बता देगा आपको, ये 5th फ्लोर है, 5th फ्लोर में आपको जाके चेक करना है कौन सा डायरेक्टर आपका ऑपरेट हुआ है या कौन सी एमसीबी आपकी ऑपरेट हुई है। समझ में आया? तो ये डिफरेंस होते हैं एड्रेसेबल और कन्वेंशनेबल पैनल। अब क्या क्या डिवाइस इससे कनेक्ट होते हैं? ये फायर अलार्म पैनल लगा दिया हमने, इसके साथ साथ इसके डिवाइस कौन कौन से इससे कनेक्ट होते हैं हमारे? भाई हमारा डायरेक्टर हो गया, डायरेक्टर, दूसरा एमसीपी हुआ, समझ में आया? तीसरा मॉनिटर मॉड्यूल हुआ, चौथा कंट्रोल मॉड्यूल हुआ। समझ में आया? ये बेसिकली 4 पार्ट इसके मेन होते हैं जो इससे डायरेक्टली इससे कनेक्ट होते हैं, इस पैनल से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। ये 4 पार्ट मेन होते हैं। पहला डायरेक्टर, डायरेक्टर में आपका कोई भी डायरेक्टर हो सकता है, हीट डायरेक्टर, स्मोक डायरेक्टर, बीम डायरेक्टर, ठीक है, गैस डायरेक्टर। उसके साथ साथ एमसीपी आपके हर फ्लोर पर लगी है, एमसीपी और मॉड्यूल्स, कंट्रोल मॉड्यूल और मॉनिटर मॉड्यूल। डायरेक्टर का क्या काम होता है? भाई डायरेक्टर का काम है सबसे पहले, उससे पहले हमें ये समझना है डायरेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं। डायरेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं जो ज्यादातर बिल्डिंगों में हम यूज करते हैं, कॉमनली ज्यादातर जो बिल्डिंगों में यूज करते हैं, जो हमें समझना है, जो आपको समझना है, वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने के? 2, हीट और स्मोक। और भी होते हैं लेकिन वो केमिकल प्लांट, उसके लिए वो अलग है, तुम्हें इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बेसिक पता होना चाहिए कि डायरेक्टर्स जो ज्यादातर हम यूज करते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, हीट डायरेक्टर और स्मोक डायरेक्टर। हीट डायरेक्टर कहाँ यूज करते हैं हम? किचन एरिया हुआ, हमारा फूड कोर्ट एरिया हुआ, पार्किंग्स में भी हम लगा देते हैं हीट डायरेक्टर। जहाँ गाड़ियां खड़ी होती है पार्किंग में, वहां भी हीट डायरेक्टर लगा देते हैं हम। और कहीं कहीं आपने देखा तो डीजी होता है, डीजी की कैनोपी होती है, उसमें भी हम हीट डायरेक्टर लगा देते हैं ताकि जब डीजी गर्मियों के टाइम हीटअप होगा तो हमें अलार्म आ जाए, पता चले हीट ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए डायरेक्टर, हीट डायरेक्टर वहां भी हम लगा देते हैं। दूसरा स्मोक डायरेक्टर। स्मोक डायरेक्टर हम हर फ्लोर पर हर जगह लगाते हैं। नॉर्मली स्मोक डायरेक्टर कॉमनली हम ज्यादातर यूज ही करते हैं, नॉर्मली किसी फ्लोर बनाए तो वहां स्मोक डायरेक्टर लगा देते हैं। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? मल्टीपर्पज डायरेक्टर। कौन सा? मल्टीपर्पज, जो उसमें हीट और स्मोक दोनों होते हैं। उसमें क्या होता है? हीट और स्मोक दोनों होते हैं। पहले क्या था? अलग अलग थे, हीट और स्मोक अलग अलग टाइप्स के, अब उसी में एक में दोनों कर दिए, हीट और स्मोक। वो हीट की जगह हीट आएगी तो हीट का अलार्म जनरेट करेगा, स्मोक की जगह स्मोक जनरेट करेगा, उसे बोलते हैं मल्टीपर्पज हम डायरेक्टर बोलते हैं।
ठीक है। अब ये वर्क कैसे करेंगे भाई? हीट हुआ 57 डिग्री टेम्परेचर, कितना 57 से 60 के बीच में अगर आपका टेम्परेचर है और डायरेक्टर ऑपरेट हुआ तो वो हीट की वजह से हो रहा है, तो हीट डायरेक्टर का लगा। हीट डायरेक्टर कितने पे ऑपरेट होगा? 57 से 60 के बीच में, तो तापमान होगा तो हीट डायरेक्टर ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, आग लगी किचन में, फूड कोर्ट एरिया हुआ, वहां आग लगी तो ये ऑपरेट होगा। दूसरा स्मोक डायरेक्टर। स्मोक डायरेक्टर जैसे इसको स्मोक मिलेगा, जैसे स्मोक को सेंस करेगा, डिटेक्ट करेगा, तो इसका अलार्म हमारे फायर अलार्म पैनल में आ जाएगा। कभी कभी डस्ट से, धूल से भी फाल्स अलार्म आ जाता है, जो इसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। फिर हमें समझ में आया? तो स्मोक डिटेक्टर ऑपरेट होगा, इसका मैसेज फायर अलार्म पैनल में आएगा। समझ में आया? तीसरा एमसीपी। क्या होता है? एमसीपी, मैनुअल कॉल पॉइंट। आपके हर फ्लोर पर लगे हुए हर जगह, लिफ्ट लॉबी में हर जगह एमसीपी आपकी लगी हुई है। बेसिकली उसका काम भी इंफॉर्मेशन देना है। डायरेक्टर्स क्या है? ये ऑटोमेटिक है। डायरेक्टर क्या है? ऑटोमेटिक है, लेकिन एमसीपी क्या है? मैनुअल है भाई, वो ऑटोमेटिक नहीं है। उसको आपको प्रेस करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा, उसके ग्लास को ब्रेक करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी अपने आप ऑपरेट होगी, इसकी तरह ऑपरेट नहीं होगी। इससे आप फोर्सफुली एक्टिव नहीं कर सकते, उसको आप जबरदस्त एक्टिव कर सकते हो, चलते हुए उंगली कर दिया आपने, एक्टिव हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आप फोर्सफुली एक्टिव नहीं कर सकते, इसके साथ इतना टाइम लगेगा, आप धुआं भी दिखाओगे तो टाइम लगेगा, लेकिन उसको आप एक्टिव कर सकते हो मैनुअली। इसलिए बोलते हैं मैनुअल कॉल पॉइंट। उसका काम है इंफॉर्मेशन देना। आपके सामने धुआं है, आग लग रही है, आप जा रहे हो, बाहर निकल रहे हो, या आप कुछ काम कर रहे हो, आपके सामने आग लग गई, तो आपके सामने लिफ्ट लॉबी में एमसीपी भी लगी है, तो आप उसके ग्लास को ब्रेक कर दो या तोड़ दो, या उस बटन है तो उस बटन को दबा दो। उससे क्या होगा? हूटर बजना स्टार्ट हो जाएगा, पूरी बिल्डिंग में इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, पता चल जाएगा किस फ्लोर पे कौन सी जगह आग लगी है। फायर टीम है हमारी, एमएमएसटी है, जाके चेक करेंगे, इसमें लोकेशन आएगी। इस एलईडी में क्या है? लोकेशन आ जाएगी, पता चल जाएगा कौन से फ्लोर से ये अलार्म आया है। 5th फ्लोर है, 4th फ्लोर है, 2nd फ्लोर है, जहां भी है, कौन सी ऑफिस है, तो वहां जाके टीम जाके चेक करे। हो सकता है वो फाल्स अलार्म भी हो सकता है, लेकिन उसको इग्नोर नहीं करना, हमें जाके चेक करना है पहले।